दुनिया में गलतियां होना लाजमी है, गलतियां होते रहती हैं, लेकिन उस गलतियों से आप कितनी जल्दी सीखते हैं, उस गलतियों को कितनी जल्दी सुधारते हैं और दूसरे के ग्रीवेंसेस को कितनी जल्दी रिड्रेसल करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी सीक्वेंस में आपको पता है कि एनटीए जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो उसके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, या तो वो पेपर कंडक्ट अच्छे से नहीं करा पा रहा है, या फिर शिफ्ट्स में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इन सब मामलों में अगर इस बार बात करें तो कहीं ना कहीं हमें, जहां हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं वहां हमें थोड़ा अप्रेजल की बात करनी होगी। जहां पे एक तरह गलतियां होती जाती थी उसको रिड्रेसल की बात की नहीं जाती थी, इस बार उन गलतियों को थोड़ा वाइट आउट किया जा रहा है, उनको थोड़ा जो है सुधारा जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के पास, और वो अपडेट क्या है? अपडेट है अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन जिन बच्चों ने दिया है उन सभी बच्चों के लिए अपडेट है, आपका एग्जामिनेशन दोबारा होगा। क्या है ये पूरा मामला, कैसे चलेगा, ये सारी चीजें उस पर हम लोग करेंगे बात डिटेल में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और एक बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है। अगर आप एनटीए की सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो रिगार्डिंग अकाउंटेंसी टेस्ट पेपर 2025 आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को खोलिएगा तो एक लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अकाउंटेंसी पेपर से रिलेटेड। अब ये कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले अकाउंटेंसी पेपर के लिए ये कहना चाहते हैं कि द अकाउंटेंसी टेस्ट फॉर सीयूटी 2025 शेड्यूल टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 13 मई टू 3 जून। कि जो अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन था वो 13 मई से 3 जून तक होने वाला था, ठीक है, इज अंडर प्रोग्रेस, और वो अभी भी चल रहा है। कहता है इन ऑर्डर टू अचीव कन्वर्जेंस बिटवीन द नोटिफाइड सिलेबस एंड डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, की क्वेश्चन पेपर और आपके सिलेबस में कन्वर्जेंस लाने के लिए, मतलब कि क्वेश्चन पेपर कुछ और सेट हो गया है और आपका जो है सिलेबस कुछ और है, ठीक है। इतनी बड़ी संस्था है, ये क्वेश्चन पेपर बना रही है और इसको पता नहीं कि भैया आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सेट हो गया है। तब उसी को रिगार्ड के लिए ये कह रही है कि द अकाउंटेंसी पेपर विल नाउ इंक्लूड एन ऑप्शन टू बी टू द स्टूडेंट। जैसे कि कह रहा था कि अभी तक आपको क्या मिल रहे थे, अभी तक आपको टोटल 50 पे 50 क्वेश्चंस मिल रहे थे, वो आपको करना होता था। कहता यहां पे अब आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन रहेगा? कहता टू चूज बिटवीन द क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5, कि आप यूनिट 5 जो डिलीटेड यूनिट था शायद, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को या फिर उसके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को चूज करें। मतलब सपोज कीजिए कि अगर यूनिट 5 डिलीटेड पोर्शन था तो डिलीटेड पोर्शन से जो अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके ऑप्शन में आपको क्या किया जाएगा, एक जो है अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा। इट मींस कि आपके इन टोटल 51 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ऑप्शन बढ़ेगा तो 51 में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। कहता है द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी कंटिन्यू टू कवर द कंटेंट फ्रॉम यूनिट 1 to 4, और बाकी जो है यूनिट 1 to 4 कवर करेगा। द रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी इंप्लीमेंटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो आपका 22 मई से जब एग्जामिनेशन चालू होगा तब से आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अभी आपका इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। वी कंडक्टेड फ्रॉम 22 मई 2025 onwards to ensure fairness कैंडिडेट who have already appeared in the accountancy paper during 13th to 16th May। यहां पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये कहते हैं कि जिन लोगों ने 13 से 16 मई में पेपर दिया है और उसके में ये डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो उनके लिए ये कह रहा है कि या तो वो अपने पेपर को रिटेन कर ले, अगर तुमने सही सही दिया है तो छोड़ दो, तुम पेपर दोबारा नहीं देना, लेकिन अगर तुमने सही सही पेपर नहीं किया है तो तुमको एक और मौका मिलेगा टू रीअपीयर इन द रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, की रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे रीअपीयर होने के लिए। अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन बच्चे हैं जिनका ये सेकेंड फेज में भी एग्जामिनेशन हुआ है, 19 वाला जो फेज है वहां से भी एग्जामिनेशन चालू हुआ है। अगर यहां पे भी अकाउंटेंसी अगर वही कंडीशन रहा है, डिलीटेड से आए हैं, तो फिर आपका 13 to 16 मई के बाद आपका 19 to 22 मई तक का भी ऐड करना पड़ेगा डेट, कि वहां के बच्चों को भी मौका मिले। इतनी माइन्यूट गलतियां आप नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी इसके बारे में जो बाकी फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको एनटीए बाद में अनाउंस करेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 19 से 22 मई तक में है, अगर अकाउंटेंसी वगैरह आपका आया है तो आप मेल कीजिए कि भैया 16 मई वालों तक को आपने दिया है, हमें भी मौका दीजिए। अब हमें भी मौका कब दीजिए, अगर आपके यहाँ में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरह से आप देखिए तो गलतियां हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि गलतियों को सुधारा जा रहा है और आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो एंजॉय एंड यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस वाज द इंफॉर्मेशन फॉर यू, होप द इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।